हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकता है। एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपके रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस आने हैं, तो 35 क्वेश्चंस यहां से पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। आज हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहने वाला है। इसके पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट और कर चुके हैं, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जा करके उनको भी वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दें कि यदि आप लोग की मैं जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको क्वेश्चन को अगर आप खुद से सॉल्व नहीं कर रहे तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, अन्यथा आप लोग इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। आपको सवाल जो मैं करा रहा हूँ उस टाइप के सवाल घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका बेनिफिट हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करके आएँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर लगाने की कोशिश करिए। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो आपके सामने एक श्रृंखला दी गई है, ठीक है। अब इस श्रृंखला को एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। एक बार क्या करेंगे, नोट करेंगे। ए के बाद बी लिखा हुआ है, उसके बाद ब्लैंक बना करके फिर से ए बी एस एस और ए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है एस ए बी, अब लास्ट में आपके सामने ब्लैंक बना दिया है। अब जो ब्लैंक यानी कि जो खाली स्थान है उसके स्थान पे हमें बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, ठीक है। तीन चीज़ें आपको दिख रही हैं कि ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है और ए बी यहाँ पर है। अब आप देख पाएंगे कि ए बी के बाद यहाँ पे एस ए है, ए बी के बाद यहाँ पे एस ए है। तो हम अगर यहाँ पे एस ए बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें क्या भरना पड़ेगा, यहाँ पे हमें भरना पड़ेगा एस, क्योंकि ए हमारे सामने पहले से ही था, ठीक है। तो ए बी के बाद क्या आ गया, एस ए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब जो एस ए है ना, एस ए है ना, उसके बाद क्या आना चाहिए, ए के बाद आ रहा है बी, तो ए के बाद बी यहाँ पे भर देंगे। अब बी के बाद क्या आना चाहिए, देखिए अब देख सकते हैं आप लोग कि बी के बाद यहाँ पे हमने एस लगा दिया है, ए बी के बाद हमने यहाँ पे एस लगा दिया है। तो बस हमारा राइट आंसर बन करके तैयार हो गया है। तो हमने क्या क्या भरा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने भरा है एस, क्या भरा है, सबसे पहले हमने भरा है एस। उसके बाद जो हमने ब्लैंक था उसमें क्या भरा था, उसमें हमने भरा बी, और लास्ट में जो ब्लैंक था उसमें भरा हमने एस। तो आंसर आप लोग अगर मैच करना चाहें तो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे आप लोग आंसर को, यानी कि एस बी एस जो है ना वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपसे एग्ज़ाम में हमेशा आसान नहीं पूछा जाता है और हमेशा टफ भी नहीं पूछा जाता है। एग्ज़ामिनर को आपको टाइम मेंटेन भी कराना होता है, तो आप लोग जो है ना टाइम मेंटेन करने के लिए कभी कभार वो कठिन सवाल दे देता है, कभी कभार वो सरल। इसमें इन्होंने छोटा दे दिया है, कई बार वो क्या करता है बहुत बड़ी इक्वेशन डाल देता है और उसको आप लोग सॉल्व करने बैठ जाते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसमें आपसे बोल रहे हैं, उस शब्द युग्म को चुनिए जिसमें शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित युग्म में शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। यानी कि देखिए, निव जो है ना इसका संबंध हमें दिया गया है कलम से, तो अब हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अब देखिए, जो कलम होती है उस यानी कि जो पेन होती है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, हम इसके किसके द्वारा लिखते हैं, तो इसके लिखने की जो होती है उसे कहते हैं निब, ठीक है। तो पेन के अंदर क्या पाई जाती है, निब पाई जाती है। उसी प्रकार से जो अपना यहाँ पे त्रिभुज है उसमें 3, ये गलत हो गया, त्रिभुज में 3 भुजाएं पाई जाती हैं, त्रिभुज के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे ये गलत है। अब आप देखेंगे यहाँ पे टायर गोल, ये इसकी आकृति बता दी है कि टायर कैसा होता है, गोल होता है, ये गलत हो गया। कार के अंदर सीट, देखिए कार के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, सीट अकेली नहीं पाई जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचा है, यानी कि जो मकान है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कमरे पाए जाते हैं, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये वाला लगा करके आएंगे तभी आपको एक नंबर मिलने वाला है, अन्यथा यहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा। देखिए भाई, एमपी पुलिस जो है ना उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि देखिए सीधा सीधा यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि आपको इसमें ऑप्शन में इतनी ज़्यादा भाषा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके गए हैं तो आपको इतनी ज़्यादा भाषा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको बस इसमें ये बताना है कि इसमें सबसे अलग कौन सा है। ऑप्शन ऑड निकालिए कि ऑप्शन ऑड इसमें जो सबसे अलग ऑप्शन है वो कौन सा है। तो आप इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो अगर हम पहला ऑप्शन उठा करके चेक करें तो 13 है ना, और यहाँ पे क्या है 2197 है। अगर आप इसको एक बार चेक करना चाहें तो इसको एक बार डिवाइड करके चेक कर लें। तो 2197 को हम 13 से जब भाग देंगे तो 13 एकम 13 बचेगा 8 हमारे पास, 13 छिंगे 78, 13 निम्न 117। ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि यहाँ पे तो पूरा पूरा भाग चला गया। उसके बाद हम देखें तो 12 और एक जो अपना 1728 है। अगर आपको याद होगा कि जो 12 का क्यूब होता है वो कितना होता है 1728 होता है, यानी कि ये भी 12 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तीसरा देखेंगे आप लोग तो 11 जो है ना, 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। ये भी 11 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो 16 लिखा हुआ है और 4086 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 4086 लिखा हुआ है, अगर इससे 16 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाने वाला है। तो हमारा ऑड ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे 4096 लिखा हुआ रहता तो 16 का क्यूब लगा देते आप लोग और कहते कि यहाँ पे सभी ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल भाग देने वाले हैं। ठीक है, और उसमें एक ऑप्शन और डाल देते यहाँ पे कि क्या डालते, उसमें एक ऑप्शन डालते थे इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्यूब भी आपको याद होने चाहिए। तो 11 का क्यूब यहाँ पे क्या है 1331, 11 का क्यूब होता है। 12 का क्यूब होता है 1728, 16 का क्यूब होता है 4096। अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि 15 का क्यूब क्या होता है। चलिए अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि उस विकल्प को चुनिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे एक अक्षर समूह दिया गया है S, T, Y और E। इसका संबंध हमें किससे बताया है, इसका संबंध बताया है U, V, A और E। अब आप अगर इसको देख पाएंगे कि जो अपना पहला है यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S, T, Y और E। इसको हम नीचे लिख लें तो अच्छा रहेगा। तो S के बाद यहाँ पे U हो गया है, V हो गया है, A हो गया है और E हो गया है। अब आप इसको जब गौर से देखेंगे तो अगर आपको इनके नंबरिंग याद है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही कम समय में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो S हमारा 19 पे आता है, T हमारा 20 पे आएगा और Y हमारा 25 पे आएगा, E हमारा 5 पे आएगा, जो कि सेम ही रह रहा है। ठीक है, इसमें हमें कोई भी घटाना या बढ़ाना नहीं है। अब 19 से यहाँ पे U हो गया है, U 21 पे आता है, यानी कि पहले में क्या जोड़ा है 2 जोड़ा है। जो T है ना वो 20 पे आता है और V आता है 22 पे, इसमें भी 2 जोड़ दिया है, तभी तो 20 से 22 हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो Y है वो 25 पे आता है। A की नंबरिंग 2 होती है, तो A में यहाँ पे आप लोग एक तो 1 नंबर पे आता है और एक आता है 27 नंबर पे। तो यहाँ पे 27 लिखेंगे, तो 25 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 27 हो गया। अब सीधा सीधा लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको कि 2 जोड़ रहे हैं, इसमें हमने 2 जोड़ दिया। और जो अपने सामने ई जो अपना वोवेल था, स्वर था, यानी कि जो A, E, I, O, U हैं, A, E, I, O और U जो वोवेल होते हैं उनको यहाँ पे सेम रखा गया है। आप लोग इसमें भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे यही लॉजिक लगाया गया है। हम सीधे अपने आंसर की तरफ चलते हैं। तो M-I-N-E, इसमें देखिएगा यहाँ पे 2 वोवेल हैं, 2 वोवेल हैं, इसका मतलब ये है हमें ये सेम रखने पड़ेंगे। तो I यहाँ पे सेम रहेगा, उसके बाद जो E है वो भी सेम रहेगा। तो इसमें जो देखिए E को क्या बना दिया है, O बना दिया, तो एक ऑप्शन ये वाला कट गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अपना J है ना, I को J बना दिया, तो ये एक ऑप्शन कट गया। अब M में हम 2 जोड़ेंगे और N में भी 2 जोड़ेंगे। तो आप कहें कि M 13 पे आता है, N 14 पे आता है, तो 13 और 2 हो जाएगा 15 और 15 पे आएगा O, और 14 और 2 हो जाएगा 16 और 16 पे आएगा P। तो हमारा क्या लॉजिक बन के आएगा, O के बाद यहाँ पे I आएगा, I के बाद P आएगा और P के बाद E आएगा, यानी कि OIPE। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा OIPE। ठीक है, देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें समुच्चय की संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए समुच्चय में संख्याओं द्वारा साझा किया जाता है।
ध्यान दें कि संख्याओं को उनके घटक यानी कि अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं किए जानी चाहिए। जैसे कि आपके सामने 13 13 लिखा हुआ है, ठीक है, उसको 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है, लेकिन जो 13 है उसको 1 या 3 के रूप में हम बांट नहीं सकते हैं, इसमें ये कहा गया है। तो अब सीधा यहाँ पे इसको हम समझाते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। इसमें आपको देखिए, इसमें एक लॉजिक लगाया गया होगा, उस लॉजिक को फॉलो करके आप लोग यहाँ पे ऑप्शन मैच करिए कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विषम बताना है कि कौन सा ऑप्शन अलग है, कौन सा ऑप्शन या फिर मैच कर रहा है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 12, उसके बाद 24 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 72 लिखा हुआ है। देखिए ये वाले क्वेश्चन कई बार बहुत ही ज़्यादा कठिन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाते हैं, और कई बार इतने ज़्यादा सरल पूछ लिए जाते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसमें बहुत आसान पूछा गया है कि 12 × 2 किया है तो 24 हुआ है, और 24 × 3 किया है तो 72 हुआ है। उसी प्रकार से अगर आप देखें 14, 28 और 84, 14, 28 और 84, तो अगर आप देखें कि 14 दूनी 28 होता है और 28 × 3 करते हैं तो हमारे सामने 84 निकल के आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो पहली संख्या है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करके दूसरी संख्या निकालते हैं, और जो दूसरी संख्या है उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करके तीसरी संख्या निकालते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे कि 16, 32 और 96, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और यहाँ पे अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 में तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक के 9 यानी कि 96 है। ये बिल्कुल क्या है, सही है, इस लॉजिक को फॉलो करवा रहा है ये, तो यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं तो 18, उसके बाद 36 लिखा हुआ है, 118 लिखा हुआ है। 18 देखेंगे आप लोग तो 18 × 2 तो 36 होता है, लेकिन 36 × 3 करते हैं तो 108 आता है। इन्होंने लिखा कितना है, इन्होंने लिखा है 118। तो ये हमारा जो है ना वो लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको आप लोग अलग रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग 24, 72 और 216, इसको आप अगर चेक करना चाहें तो 24 × 3 हो रहा है, कितना हो रहा है, 24 × 3, जबकि हमें यहाँ पे 24 × 2 करना चाहिए था, तो ये यहाँ पे वैसे ही गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, यानी कि हम तो निकाल चुके हैं पहले ही कि हमारा आंसर ये वाला हो गया, लेकिन हमें बताना क्या है, बताना है आपको, समझाना है, इस वजह से आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो 20 और 40 और 160, ठीक है। तो अब देखिए 20 × 2 यहाँ पे तो सही किया है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 का मल्टीप्लाई करना था, और 40 × 3 करते तो 120 आता है, इन्होंने लिखा 160। इस वजह से हमारा ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, और ये वाला भी गलत हो गया। केवल एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 1 वाला, जो कि हमारा आंसर जो है ना वो क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को, और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो आपको 5 और 7 को आपस में चेंज करना है, आपस में बदलना है, और बताना है कि कौन सा समीकरण, कौन सी इक्वेशन का मान सही होगा। तो चलिए बदल के देख लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारा कौन सा समीकरण सही हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें 4 जो है ना, इसमें हमें 7 का मल्टीप्लाई करना है, और अब हमें पता चल गया है कि 5 और 7 को बदलना है, यानी कि 7 के स्थान पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 4 × 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करना है, कितना करना है, 8 इसमें जोड़ना है, डिवाइड बाई कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस 5 की जगह पे यहाँ पे 7 है, और बराबर में हमें 14 लेकर के आना है। तो निकाल करके देखते हैं, तो 4 × 5 तो 20 हो जाएगा यहाँ पे, और जब इसमें डिवाइड दिया जाएगा कितना बचेगा, डिवाइड दिया जाएगा तो 4 बचेगा, उसके -7 करेंगे। अब आप देखिए 20 और 4 24 हो जाएगा, 24 में से अगर 7 घटाते हैं तो 14 बच के आएगा, नहीं आएगा। 24 में से 7 घटाएंगे तो 17 बच के आएगा, और यहाँ पे 14 लिखा हुआ है बराबर में, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इस वजह से हमारा ये वाला जो लॉजिक, मतलब पहला वाला समीकरण है वो तो सही नहीं है, ठीक है। दूसरा समीकरण चेक करते हैं। तो दूसरे समीकरण में पहले लिखा हुआ है 7, इसके स्थान पे 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 बनाएंगे, × 4 करेंगे, -5 के स्थान पे 7 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, इक्वल टू में हमें लेकर के आना है 22। तो अब आप देखेंगे कि 6 चौके होता है 24, और यहाँ पे 5 इसमें जोड़ना है, और -7/3,
ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 22 यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं आ सकता है। 22 यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं आ सकता है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो किसी भी तरीके से 22 नहीं आया। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करके जैसे दिखाई देते हैं तो 5 × 3 करेंगे तो 5 × 15 प्लस 24 × 3 करेंगे तो 24 ये होता है 72 माइनस 7 करेंगे उसमें 3 का भाग जाएगा और बराबर में आ जाएगा 22। ठीक है। अब 15 और यहाँ पे 72 को जब जोड़ा जाएगा तो 87 बचेगा और 87 में से 7 जाएगा तो 80/3 हो जाएगा, बराबर में कितना है 22 है। अब 22 × 3 करेंगे तो 66 हो जाएगा और इधर बराबर में 80 है। तो इसका मतलब ये है कि बराबर नहीं आया है आंसर, मतलब यहाँ पे ये वाला भी समीकरण हमारा गलत है। तो अब हमें बताना है आंसर क्या होगा। तो ना तो समीकरण 1 और ना ही समीकरण 2 हमारा सही होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को, और इसमें आपसे पूछा गया है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न के उत्तर को दीजिए। विभिन्न खंडों की संख्या दिखाई गई है। देखिए सबसे पहले तो आपके सामने इस तरीके से एक आरेख बनाया गया है। इधर टेनिस के खिलाड़ी हैं, इधर अपने बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इधर अपने चेस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, यानी कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। अब आपको क्वेश्चन ये बताना है, क्वेश्चन क्या बताना है कि कुल कितने लोग केवल 2 खेल खेल सकते हैं, 2 खेलों में अच्छे हैं। कितने लोग हैं जो केवल 2 खेल खेल सकते हैं, 2 खेलों में अच्छे हैं। तो आपको बस करना क्या है, यहाँ पे जो तीनों खेल के अंदर आ रहे हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे ये है और ये है और ये है, इस तरीके से है। तो मैं जो डार्क पोर्शन बना रहा हूँ उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, और आपको लेना किस किस को है। तो जो 2 के बीच में आ रहा है, एक इस वाले को लेना है, एक इस वाले को लेना है और एक इस वाले को लेना है। यानी कि 2 खिलाड़ी, मतलब 2 खेल आपस में होने चाहिए। जैसे बैडमिंटन और टेनिस का देखें तो यहाँ पे हम ये वाला लेंगे और ये वाला जो 5 है, बीच वाला 5 है, उसको हटा देंगे। तो इसमें हमें लेना कितना है, इसमें 18 लेंगे। उसी प्रकार से इसमें 14 लेंगे। कितना लेंगे, इसमें 14 लेंगे और इसमें हमें 11 लेना है। तो अब इन सभी को अगर आपस में जोड़ा जाएगा तो कितना बचेगा, 8 4 12 और 1 13 और यहाँ पे 43 इसका योग हो जाएगा। तो 43 ही जो है ना वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने लोग केवल 2 खेलों में अच्छे हैं, तो आप कहेंगे 43 लोग केवल 2 खेलों में अच्छे हैं, 3 खेल नहीं खेल सकते हैं वो। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आपसे पूछा गया है कि सेना का संबंध जिस प्रकार से सैनिक से है तो सोल यानी कि गिरोह का संबंध किससे होगा। तो अगर आप देख पाएंगे कि जो सेना होती है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, उसमें सैनिक की एक टुकड़ी होती हैं, बहुत सारे सैनिक पाए जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो सोल होता है उसमें किस प्रकार का ग्रुप रहता है, सोल में किस प्रकार के ग्रुप रहते हैं, तो उसमें मछलियों का ग्रुप रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपसे ऑड वन आउट बताना है, अलग शब्द योम का चुनना है। तो अगर आप देखें कि बिल्ली जो है ना, इसका संबंध किससे है, बिल्ली के बच्चे से है, ये बात बिल्कुल सही है। आदमी का संबंध उसके बालक से है, यानी कि आदमी का जो बच्चा होगा, आदमी का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, बालक या बालिका, इस तरीके से होता है। उसी प्रकार से बिल्ली के बच्चे को बिल्ली का बच्चा कहते हैं और जो शेर का बच्चा होता है उसे शावक कहा जाता है। मेढक के बच्चे को मेमना नहीं कहा जाता है। मेमना किसका बच्चा होता है, मेमना जो होता है बकरी का बच्चा होता है। इन्होंने लिखा है मेंढक का बच्चा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो सबसे अलग है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है श्वेता, दामिनी और सुप्रिया की कुल आयु 56 वर्ष है। अभी वर्तमान में इनकी आयु की बात की जा रही है कि श्वेता, दामिनी और सुप्रिया 3 लड़कियां हैं, इनकी आयु है 56 वर्ष। इनकी आयु का कुल योग कितना है, 56 वर्ष है। 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, तो आपको बताना है। तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अपनी श्वेता हैं इसको एस लिख सकते हैं, दामिनी को यहाँ पे हम डी लिख सकते हैं और सुप्रिया को एस यू लिखेंगे। इनकी टोटल आयु जो है ना अभी वर्तमान की वो कितनी है, इनकी टोटल आयु है 56 ईयर्स। ठीक है, 56 ईयर्स है। अब हमें बताना क्या है उस चीज़ को देखते हैं। तो बताना बस केवल इतना है, 3 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी।
3 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी। तो मान के चलिए कि 3 वर्ष पहले जो श्वेता थी उनकी आयु 3 घटा दो अभी वर्तमान में से। उसी प्रकार से जो दामिनी थी उनकी आयु कितनी थी, उसमें से भी 3 घटा दो, और जो सुप्रिया थी उसकी आयु में से भी अगर हम 3 को घटा देंगे तो अपना जो 56 है वो आ जाएगी, यानी कि वर्तमान आयु आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वर्तमान आयु में से इसको क्या करना पड़ेगा, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल 9 हो गया। सॉरी, यहाँ पे हमें बताना क्या है, 3 वर्ष पहले की आयु बतानी है। हाँ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि 3 वर्ष पहले की आयु बताइए इनकी। तो 56 में से यहाँ पे कितनी आयु घटाई जाएगी टोटल, तो 56 में से इनकी टोटल आयु कितनी घटाई जाएगी। देखिए 3 वर्ष पहले श्वेता की होगी, 3 वर्ष पहले दामिनी की होगी, और 3 वर्ष पहले किसकी होगी, सुप्रिया की होगी। यानी कि 3 वर्ष पहले की निकाल ली जाएगी तो 9 घटाई जाएगी टोटल इनकी आयु, और 9 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 47 बचेगा। 47 इनकी 3 वर्ष पहले की आयु का क्या था, योग था 47 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और इसमें आपसे बोल रहे हैं कि यदि एक कूट प्रणाली में EDE को इस प्रकार से कूट किया जाता है तो आपसे पूछा गया है कि AORBG का कोड कैसे होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग इसको नोट करिएगा, EDE, उसके बाद K, उसके बाद A। अब देखिए हमें पता है कि जो E है ना वो 5 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, E जो है ना वो फिर से 5 पे आएगा, और 11 नंबर पे K आता है, A आता है 1 नंबर पे। जबकि इन्होंने इसे लिखा क्या है, इन्होंने लिखा है 5 4, फिर से 5, फिर से 2, यहाँ पे 1। अब इन्होंने इसको लिख कैसे दिया है, तो देखिए 5 का 5 सेम रखा है, 4 का 4 सेम रखा है, फिर से 5 सेम रखा है, A भी सेम रखा है, लेकिन इन्होंने जो K था वो 2 बना दिया है। कैसे बना दिया है, K में आपको 11 दिख रहा है, 11 में क्या किया है इन्होंने, 11 में 1 + 1 कर दिया है, तो यहाँ पे 2 हो गया है। इस तरीके से हुआ है। मतलब इसका कहने का ये है कि अगर हमारे सामने 2 अंक वाली संख्या आ जाती, यानी कि जैसे 11 या फिर 12 या फिर 13 इस तरीके से आए, तो इनके अंकों को जोड़ देंगे तो जैसे यहाँ पे 1 3 हो जाएगा, या फिर 1 या फिर 2 हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे इनको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको चेक करना है, तो AORB और G। अब देखिए यहाँ पे A कितने नंबर पे आता है, A आता है 1 नंबर पे, ठीक है, O आता है 15 नंबर पे, R 18 नंबर पे आता है, B आता है 7 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, और G आता है 7 नंबर पे। अब A जो है ना 1 सेम ही रहेगा, 5 और 1 आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 और 1 9 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे सेम ही रहेगा, और 7 यहाँ पे सेम ही रहेगा। इसका कोड बनेगा 16927। 16927 ऑप्शन नंबर 4 वाला है, इसका राइट आंसर भी 16927, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्लड रिलेशन चैप्टर, यानी कि रक्त संबंध चैप्टर से क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि पेनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ है तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। तो देखिए पेनी नाम की कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, और कह रहा है कि चार्ली के भाई की बेटी की माँ है। तो मान के चलिए यहाँ पे कौन है, चार्ली है, ठीक है, यहाँ पे चार्ली है, और इसका यहाँ पे क्या है, भाई है। अब इसका भाई है तो इसकी कोई बेटी होगी, तो भाई के बेटे की, कौन की, भाई के बेटी की माँ है। तो बेटी की माँ कौन है, बेटी की माँ जहाँ पे जो है ना वो कौन है, बेटी की माँ कौन है, बेटी की माँ कौन है, यहाँ पे हमें नाम दिया गया है पेनी, बेटी की माँ कौन है, पेनी है, ठीक है। तो बस अब हमें बताना क्वेश्चन में ये है कि पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। तो अगर आप देख पाएंगे कि पेनी जो है ना वो इसके भाई की पत्नी है, किसके भाई की, चार्ली के भाई की पत्नी। मान के चलो आप चार्ली हैं और आपका कोई भाई है और उसकी कोई पत्नी है, पत्नी का नाम है पेनी, ठीक है। तो चार्ली के भाई की पत्नी आपकी कौन लगेगी, आप कहेंगे सर भाभी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि भाभी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक उनमें से अलग है।
उस अक्षर समूह को चुनिए जो बाकियों से अलग है। तो देखिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको नोट करिएगा कि यहाँ पे अलग कौन सा है, उसको निकालने के लिए एक ना एक लॉजिक इसमें लगेगा और उस लॉजिक को हमें पहचानना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे पहला ऑप्शन उठाया हमने तो DEH लिखा हुआ है हमारे सामने। अब आप सभी लोग जानते हैं कि D जो है ना वो 4 पे आता है, E 5 पे आता है, H हमारा 8 पे आता है। तो अब यहाँ पे 4 से 5 हुआ है, 1 जोड़ा है, 5 से 8 हुआ है, इसमें 3 जोड़ा है। ठीक है, उस प्रकार से अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन तो N O और R। अब यहाँ पे N 14 पे, O 15 पे और R जो है ना वो 18 पे आता है। तो 14 से 15 1 जोड़ा गया है, 15 से 18 3 जोड़ा गया है। लॉजिक सीधा सीधा इसमें ये है कि पहले 1 जोड़ रहे हैं फिर 3 जोड़ रहे हैं, पहले 1 जोड़ रहे हैं उसके बाद 3 जोड़ रहे हैं, तो दोनों ये एक जैसे हैं। तीसरा इसको और देख लेते हैं तो इसमें K I और O। अब आप देख पाएंगे कि जो K है वो 11 पे आता है, I आता है 9 नंबर पे। इसमें 2 घटाया गया है, जबकि हमें पता है कि इसमें जोड़ना क्या चाहिए था, 1 जोड़ना चाहिए था। तो ये वाला गलत हो गया, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा है वो ही सबसे अलग है। इसको भी आप लोग आगे चेक कर सकते हैं, अन्यथा आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग 2 जो ऑप्शन है उसमें चेक कर चुके हैं। 2 ऑप्शन में एक जैसा लॉजिक दिख रहा है, तो हमारे तीसरा जो ऑप्शन होगा उसमें भी समान होगा और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें अलग होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कोडिंग रिकॉर्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी बेस बना देता है और उसी से आपके लगभग सारे क्वेश्चन रीजनिंग में जो होते हैं कम्प्लीटली तरीके से हो जाते हैं। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग आपको अच्छे से करना है। उसमें जैसे कि अपोजिट होते हैं और लेटर्स की संख्या होती है, कौन सा लेटर कौन से स्थान पे है, वो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आप इन प्रकार के सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक भाषा है, उसमें यहाँ पे सनसेट को इस तरीके से बोला गया है, सनराइज़ को बोलना है कि सनराइज़ को कैसे बताएंगे। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो SUNSET, तो सनसेट आपके सामने दिया गया है। इसको लिखा है इन्होंने TVO, फिर उसके बाद T लिखा है, फिर F लिखा है, फिर उसके बाद U लिखा है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो है ना इसमें केवल और केवल क्या किया गया है, केवल और केवल एक जोड़ा गया है, +1 किया गया है। यानी कि S के बाद T आएगा, U के बाद V आता है, N के बाद O आता है और S के बाद फिर से T, E के बाद F और T के बाद U। उसी प्रकार से अगर हम सनराइज़ को देखना चाहें तो सनराइज में तो S जो है ना उसके बाद यहाँ पे T आएगा। ठीक है, U जो है ना U, यहाँ पे U है, U के बाद क्या आना चाहिए, V आना चाहिए। इसमें O लिखा है तो एक ऑप्शन ये कट गया। अब N लिखा है N, तो N के बाद O आना चाहिए, तीनों में है। अब देखिए R लिखा है तो R के बाद जो है ना S आएगा, इस तीनों ऑप्शन में है। अब I लिखा हुआ है, I के बाद क्या आना चाहिए, I के बाद J आना चाहिए। S लिखा हुआ है फिर से, तो S के बाद क्या आएगा, T आएगा। तो अब देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे S के बाद J और उसके बाद T केवल इस ऑप्शन में है, तो बाकी सारे ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। तो ऑप्शन बचेगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा आज के लास्ट क्वेश्चन को। और लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश का क्रम होता है, डिक्शनरी अगर आप लोग पढ़ते होंगे, शब्दकोश डिक्शनरी जो होती है उसको अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें स्टार्टिंग होती है सबसे पहले A से, उसके बाद B आता है, इस प्रकार से चलता है उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें बताना क्या है, इसमें बताना क्या है, ये बताना है कि इसमें शब्दकोश के क्रम के अनुसार इसका क्रम बताना है, कौन सा इसका क्रम हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं और इसका राइट आंसर निकालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार दर्शाइए, इसमें आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन आप कहेंगे कि सर इसमें G कॉमन है। अब G के बाद क्या है आगे, इसमें सभी में A है, A है, A है, सभी में A है, तो यहाँ तक आप छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे की I जो A है उसके बाद क्या है, इसमें A के बाद I है, इसमें भी I है और इसमें भी I है और इसमें भी I है, तो 4 में I है और यहाँ पे जो 5वां है उसमें U है, यहाँ पे जो 5वां है उसमें U है, तो अभी इसको छोड़ दो। अब I वाले देखते हैं हम कि I वाले में क्या कर सकते हैं।
देखिए आई तक तो तीनों में कॉमन है, आई तक तीनों में या फिर चारों में कॉमन है। आई के बाद इसमें एन आया है, इसमें टी आया है, इसमें भी एन आया है और इसमें ई आया है। तो अब आप कहें कि जो आई के बाद एन या फिर टी या फिर एन या फिर ई में से सबसे पहले कौन सा आएगा, आप कहें कि ई पहले आएगा, यानी कि जो 4 वाला ऑप्शन है वो पहले आएगा। उसके बाद अब इस 4 वाले ऑप्शन से हमारा काम ख़त्म हो गया, इसको हटा दें जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद अब 3 ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए आई तक तो हमने देख लिया है, आई के बाद देखें कि इसमें क्या आ सकता है। अब देखिए इसमें एन है और इसमें एन है। अब एन के बाद इसमें कुछ भी नहीं है और एन के बाद इसमें क्या है, एस है। तो अगर हम देखें तो एन के बाद कुछ भी नहीं वाला पहले आएगा, यानी कि पहला वाला आ जाएगा, इसके बाद तीसरा वाला उसके बाद चला जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हटा दो, पहले वाले को भी हटा दो और तीसरे वाले को भी हटा दो। अब हमारे सामने 2 बचे हैं, कौन से, दूसरा और 5वां बचा हुआ है। अब जी ए आई और जी ए, यहाँ पे आप देख पाएँ कि जी ए दोनों में कॉमन है, इसमें आई है और इसमें यू है। ए के बाद एक में आई है और एक में यू है। तो आप कहेंगे ए के बाद जो भी पहले आता है, यानी कि आई और यू में से जो भी पहले आएगा वो हमारा पहले लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे ए के बाद आई इसमें आ रहा है और आई पहले आता है, यानी कि दूसरा वाला पहले लिखा जाएगा और 5वां वाला उसके बाद लिखा जाएगा। तो इसका जो अपना बनेगा यहाँ पे क्रम, ऑर्डर इसका ये बनेगा कि 41325, 41325 ऑप्शन नंबर 1 वाला जो है ना वो करेक्ट आंसर है। 41325 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम इतना है कि आपको अपना स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने आज मैंने जितने क्वेश्चन कराए हो उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। ठीक है, बस इतना काम है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है, 3 प्रैक्टिस सेट जो हो चुके हैं उनको नहीं देखा है, तो आप लोग उनको देखने के लिए चैनल पे जा सकते हैं, उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।